उधर गुजरात में जारी आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों पर बरसात की शक्ल में आफत बरसी। कई इलाके पानी पानी हो गए। सबसे भीषण असर गुजरात के वडोदरा में देखने को मिला और वहां तो बारिश के कहर ने घंटों तक थमने का नाम नहीं लिया, जिसका असर यह हुआ कि वडोदरा में हजारों लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो नदी के बीच में बनाए गए हों। उनके घर के हर कोने में बरसाती पानी का कब्जा नजर आया और कच्चे मकानों की तो मानो शामत ही आ गई। निकाल ही नहीं है, पानी जाता ही नहीं है कोई जगह से, और गाड़ी भी बहुत सारी बंद हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ सड़कों का हाल देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां शायद ही कभी जमीन रही हो। सड़कों पर पानी इतनी ऊंचाई तक भर गया कि रोड को बांटने वाला डिवाइडर पानी में गायब हो गया। और इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर वहां के एक अंडरपास का रहा। वहां तो इतना पानी भर गया कि एक आदमी उसमें गर्दन तक डूबा दिखाई दिया। घंटों तक हुई बारिश की वजह से वडोदरा की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए और इन्हीं नदी नालों का पानी वडोदरा के कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। वडोदरा में हुई आफत की बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली विश्वामित्र नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया और फिर तो विश्वामित्र नदी में आया तूफान डरावने शोर के साथ शहर की तरफ बढ़ता नजर आया। उफान मारती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे गांव के गांव डूब जाएंगे। और वहां से आई कुछ तस्वीरों ने तो इस खौफ को और बढ़ा दिया, क्योंकि तेजी से बढ़ते नदी के पानी ने अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ दिया। नदियों में पानी इतना ऊपर तक आ गया कि पुलों का नामो निशान मिट गया। मतलब नदी और पुल के बीच का अंतर ही खत्म हो गया। ऐसे ही एक पुल को पार करने की कोशिश में कुछ लोग फंस गए। आखिर में उन्हें अपनी मोटरसाइकिलों को धक्का देकर ही वहां से निकालना पड़ा। नदियों के आसपास मौजूद कई गांव तो टापू में बदल गए। उनमें कमर तक पानी भरा नजर आया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से हालत ऐसी हो गई कि बड़ी बड़ी बसें भी ठप हो गई और लोग नाव के जरिए उन इलाकों से निकलने पर मजबूर हो गए। इसके बाद कई इलाकों से पानी निकालने के लिए छोटे छोटे नाले बनाए गए ताकि वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। और ये हाल सिर्फ वडोदरा का नहीं था, बल्कि गुजरात के कई जिले मूसलाधार बारिश के बाद तालाब में बदल गए। राजकोट में तो कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी और इसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजकोट के उस हिस्से में जहां तक निगाह गई सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। बिजली के कई फीट ऊंचे खंभे उस सैलाब में बौने नजर आए। उन लंबे लंबे खंभों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। राजकोट के कई इलाके इस बारिश का प्रकोप झेलने को मजबूर हो गए। रिहायशी बस्तियों में सड़कें लबालब हो गई। वहां तो इतना पानी जमा हो गया कि लोगों ने अपने घरों में ही रहना बेहतर समझा और जो इक्का दुक्का लोग बाहर निकले उन्हें भी तेज बारिश के बाद वहां जमा गंदे पानी की वजह से अपना फैसला बदलना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के एक और शहर वलसाड़ का भी रहा। वहां के लोगों के लिए भी बारिश की शक्ल में मुसीबत बरसी। वलसाड़ के कुछ इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से खतरा बढ़ गया, जिसके बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों को बचाव अभियान में लगी टीमों की मदद से सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया। वहीं पहले से बारिश की मार बेहाल नवसारी और सूरत में प्रशासन ने बचाव अभियान तेज कर दिया। पिछले कुछ दिनों में मौसम का सबसे ज्यादा कहर सूरत पर ही टूटा और मूसलाधार बारिश ने हफ्ते भर में ही सूरत की शक्ल बिगाड़ दी थी। लेकिन जैसे ही बादलों का प्रकोप थमा, राहत और बचाव के काम में तेजी देखने को मिली। लोगों को बाहर निकाल रहे हैं हम। कल भी 110 से ज्यादा लोगों को निकाला था। कुछ इसी तरह की तस्वीरें नवसारी से भी सामने आई। वहां भी बारिश रुकने के बाद लोग अपने घरों से निकले। हालांकि उनकी मुश्किलें तब भी कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें घुटनों तक भरे गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ा। लेकिन आनंद समेत गुजरात के कुछ जिले ऐसे भी थे जहां बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मूसलाधार बारिश वहां सब कुछ डुबोने को बेताब नजर आई। आनंद में तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। इसके अलावा वहां की कई दुकानों पर भी भारी बारिश ने ताला लगवा दिया। वहां इतना पानी जमा हो गया कि उन दुकानदारों ने अपनी दुकान से सामान निकालकर पहली मंजिल पर मौजूद दुकानों में रखवा दिया।